पढ़ाई के लिए जय भीम, लड़ाई के लिए जय भीम, न्याय के लिए जय भीम। बाबा साहब ने संविधान लिखा तब सचमुच में हम मानव के रूप में गिनती हुए थे। मताधिकार का जो अधिकार मिला, वो अधिकार यदि नहीं मिला होता तो आज लोकतंत्र में हमारे जैसा भी जो लोग आज विधायक बन करके आज बाबा साहब पर हम कुछ बोल रहे हैं, ये शायद मौका नहीं मिला होता। ये जो ढोल गवार सुत पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी हम थे, उसको एक झटके में किसी ने बराबर करने का काम किया। उस महामानव का नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। बहुत बहुत धन्यवाद। विश्व विभूति संविधान निर्माता भारत रत्न बोधिसत्व डॉक्टर भीमराव साहब के महापरिनिर्वाण दिवस के मौके पर अम्बेडकर फूले परिवार के विचारधारा में विश्वास रखने वाले वो तमाम लोग जो इस अम्बेडकर पार्क में चल करके आए हैं, चाहे कर्मचारी संघ के तमाम कर्मचारी बंधु हों या छात्र नौजवान जो बाबू जगजीवन राम छात्रावास, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर छात्रावास और गया जिला के कोने कोने से यहाँ तमाम लोग आए हैं, सभी को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ। जय भीम, जय जगदेव, जय मंडल पेश करता हूँ साथियों। और आप तमाम लोग जैसा कि जान रहे हैं कि बाबा साहेब जितने भारत का लोकतंत्र जितना पुराना होता जाएगा, बाबा साहेब की प्रासंगिकता बढ़ती जाएगी। बाबा साहेब ने अपने विद्वता से जो भारत का तस्वीर देखा, सचमुच में वो भारत का तस्वीर नहीं बन पाया। आज उनके 67 साल गुजर जाने के बाद भी आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन भारत का कोई ऐसा एक दिन नहीं होता होगा जिस दिन बाबा साहेब की चर्चा पूरी दुनिया में नहीं होती होगी। आज हम तमाम लोग, खास करके छात्र नौजवान कर्मचारी तमाम मजदूर किसान, आज तमाम लोग जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया था संवैधानिक रूप से, सबसे जो बड़ा अधिकार दिया था, जो हम अछूत थे, बाबा साहब ने संविधान लिखा तब सचमुच में हम मानव के रूप में गिनती हुए थे। जो ढोल गवार सुत पशु नारी ये सब तारण के अधिकारी हम थे, उसको एक झटके में किसी ने बराबर करने का काम किया। उस महामानव का नाम है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। आज पूरे शुद्ध समाज को एक करने का अधिकार देने का काम किया। और लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार जो हमको मताधिकार का जो अधिकार मिला, वो अधिकार यदि नहीं मिला होता तो आज लोकतंत्र में हमारे जैसा भी जो लोग आज विधायक बन करके आज बाबा साहब पर हम कुछ बोल रहे हैं, ये शायद मौका नहीं मिला होता। ये हकीकत है, इसको झुटलाने वाली बात नहीं है। इसलिए साथियों, आज छात्र नौजवान तमाम लोग से एक ही चीज है कि संविधान खतरे में है। आज संविधान में छेड़छाड़ हो रही है। तमाम जो संस्थानें जहां पे हमारी प्रतिनिधित्व का अधिकार था, जो एससी एसटी ओबीसी को प्रतिनिधित्व का अधिकार था, वो निजी हाथों में बेचा जा रहा है। इसलिए हम तमाम लोग की जिम्मेदारी है, चाहे सांसद हो, चाहे कर्मचारी हो या छात्र हो, मजदूर हो, ये सब लोग की जिम्मेदारी है कि बाबा साहब ने जो अधिकार हमें दिया था, उस अधिकार से एक कदम भी हमको पीछे नहीं हटना है। यदि हम उसको आगे नहीं ले जा सकते हैं तो इसलिए हम सब लोग की जिम्मेदारी है कि संवैधानिक संस्थानों को हम कैसे बचा के रखें। ये भारत में जो रोजगार देने वाले संस्थानों है, उसको हम कैसे बचा करके रखें। यदि उसको बेचने की साजिश हो तो हम सड़क पे धारदार तरीके से, जैसे 2 अप्रैल 2018 को जिस तरीके से हम लोग सड़क पे एकताबद्ध होकर के उतरे थे और एससी एसटी एक्ट को बचाने का काम किया था, उसी तरीके से संविधान को बचाने के लिए हमको भी सड़क पे आना पड़ेगा। इसलिए आज तमाम लोग, कर्मचारी भी परेशान है, उनके पेंशन के अधिकार को खत्म किया गया, उनके वेतन के पुनरीक्षण के अधिकार को खत्म किया गया, छात्रों के जो एजुकेशन का बजट है आज देश में कम किया जा रहा है, रिसर्च पे पैसा कम खर्चा किया जा रहा है, विश्वविद्यालय की तरफ नहीं जबकि दूसरे तरफ ध्यान भटकाने की कोशिश हो रहा है देश में। इसलिए आप तमाम लोग से निवेदन है कि आज
हम सब लोग को संघर्ष के रास्ते पे बाबा साहब ने जो अधिकार दिया, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक रास्ते पे हम सब लोग को आगे बढ़ना होगा। खेत खलिहान विश्वविद्यालय बचाने की लड़ाई को हमको लड़ना होगा। और हम विधायक होने के नाते, इस अम्बेडकर वादी विचारधारा को मानने वाले होने के नाते, जो हम लोगों ने 2005 से जो प्रभात फेरी की शुरुआत की थी, आज लगभग 12 साल बीत जाने के बाद भी आज ये प्रभात फेरी का सिलसिला कायम है और दस्तूर ये जारी रहेगा। और इसी तरीके से हम सब लोग तख्ती और बैनर के माध्यम से छात्र नौजवान संगठित होकर के बाबा साहब के संविधान की बातें, बाबा साहब की ज्ञान की बातें, बाबा साहब की जो अंतिम इच्छा, घर घर पहुंचे बुद्ध की शिक्षा, इस बात को हम लोग जन जन तक जब तक हम लोग नहीं पहुंचा देते हैं, हम लोग को चैन से नहीं बैठना है। यही आज का मुख्य संदेश है। और हम तमाम लोग से यही आग्रह विनती करेंगे कि पढ़ाई के माध्यम से ही आप आगे जा सकते हैं, इसलिए पढ़ाई धारदार तरीके से आपको करना होगा। उसके अलावा गरीब गुरबे के विकास का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए आप तमाम लोगों से निवेदन है कि कहीं भी किसी को पढ़ाई में तकलीफ हो, कहीं भी आर्थिक बाधा हो, यहाँ पे मनोज जी है, यहाँ पे विधायक के रूप में आपका बड़ा भाई के रूप में सतीश कुमार है, आप हम लोग को बताइए, आपके पढ़ाई को हम रुकने नहीं देंगे। आपके पढ़ाई को बढ़ाने के लिए जो भी काम करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। और जो बाबा साहब का जो पहला नारा था, उसको जब तक हम लोग धरातल पे नहीं उतार देंगे, आज यहाँ पर जितने लोग हैं ये सब पढ़े लिखे लोग हैं, इसी वजह से बाबा साहब के कारवा को लेके आगे बढ़ रहे हैं। जो लोग बाबा साहब को नहीं जानते हैं, आज खेत खलिहान में जो धान काट रहे हैं, उनसे जाके बाबा साहब के बारे में पूछिए तो बाबा साहब के बारे में नहीं जानते हैं। तो हमारी जिम्मेवारी है, हमारी ड्यूटी है कि हम उन तक बाबा साहब की जो पूरा उनका संघर्ष है, बाबा साहब ने जो महिलाओं को पढ़ने का अधिकार, बाबा साहब ने जो शूद्रों को पढ़ने का अधिकार, बाबा साहब ने जो जाति के आधार पर अनुसूचित जाति जनजाति के संख्या के आधार पर जो रिप्रेजेंटेशन का अधिकार दिया था, इस अधिकार को उनको एहसास कराना है, बताना है कि बाबा साहब वो महापुरुष है जो हमको सचमुच में, हम आजाद तब हुए जब बाबा साहब इस देश में पैदा हुए थे, बाबा साहब ने संविधान लिखा, तब सचमुच में हम मानव के रूप में गिनती हुए थे। इसलिए आज तमाम लोग हैं, कर्मचारी लोग भी है, कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, नहीं तो बहुत सारी बातें बोली जा सकती है। इसलिए सबका सम्मान करते हुए बाबा साहब के प्रति एक एक व्यक्ति अपना मिशन बना करके, अपना काम बना करके, कहीं भी बाबा साहब की विचारधारा पर कहीं भी हमला होता हो, वहां पे आपको स्वयं उनका ढाल बन करके आपको खड़ा होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं कि जो कारवां चल पड़ा है, लाखों लोग तो कुर्बानी देने के बाद जो यहाँ तक पहुंचे हैं, अभी भी लाखों लोग की कुर्बानी बाकी है। और जिस दिन दिल्ली पे हम बहुजनों का, जिस दिन दिल्ली पे बाबा साहब का सचमुच में बाबा साहब की विचारधारा मानने वाले लोग का शासन स्थापित नहीं होगा, तब तक यह संघर्ष जारी रहना चाहिए। इन्हीं विश्वास, इन्हीं उम्मीद के साथ हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद। जय 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 भीम। भैया बोला जय भीम। बहना बोली जय भीम। किसान भी बोला जय भीम। मजदूर भी बोला जय भीम। और जय 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 भीम। और पढ़ाई के लिए जय भीम। लड़ाई के लिए जय भीम। न्याय के लिए जय भीम। और इलाज के लिए जय भीम। और फसल के दाम के लिए जय भीम। संघर्ष के लिए जय भीम। और जय 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 भीम। और बोल भैया जय भीम। और बोल भैया जय भीम। और निकलो बाहर मकानों से। और निकलो बाहर मकानों से। ऐसों में 90 शोषित है। ऐसों में 90 शोषित है।
एक अम्बेडकरवादी होकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर कौन करेगा? जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।